गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, हर एक इंसान अपने जीवन में मानसिक शांति और समस्याओं से समाधान पाने की तलाश में कई रास्ते अपनाता है। कुछ ऐसा ही सफर तय किया बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ की शिखा जी ने। दरअसल शिखा जी अपनी भूत प्रेत बाधा से बहुत परेशान थी और हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, परंतु जब उस भक्ति साधना से इनकी भूत प्रेत की बाधा समाप्त नहीं हुई, तब शिखा जी के पिताजी ने अजमेर शरीफ में जाकर यह संकल्प लिया कि अगर हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी तब हम मुस्लिम धर्म को अपना लेंगे। परंतु इनकी समस्या का समाधान कहीं भी नहीं हुआ। फिर इनके जीवन में नया सवेरा तब आया जब शिखा जी को इनकी बुआ जी के द्वारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी मिली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद इनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। इनके भाई और माता जी सिकलिंग की परेशानी से जूझ रहे थे। शरीर में खून नहीं बनता था। डॉक्टर ने इन्हें जीवन भर दवाई खाने की सलाह दी थी, परंतु संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद इन्हें सारी समस्याओं से छुटकारा मिल गया। और सबसे बड़ा लाभ यह है कि शिखा जी और इनकी माता जी की भूत प्रेत की बाधा समाप्त हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से अब शिखा जी और इनका परिवार एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब सुनिए छत्तीसगढ़ की शिखा दिवाकर की ये कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शिखा दिवाकर है। शिखा जी, आप कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट बलौदाबाजार, स्टेट छत्तीसगढ़ से। शिखा जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 27 जनवरी 2019। शिखा जी, क्या आप भक्ति साधनाएं भी करती थीं? अगर आप भक्ति साधनाएं करती थीं तो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं। जो सभी हिंदू धर्म में प्रचलित देवी देवता की भक्ति करती थी, जैसे कि देवी दुर्गा, गणेश जी, शिव जी और बहुत सारे। और हमें बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ होने की, भूत प्रेत की बाधा होने के कारण हमने 5 साल मुसलमान धर्म में भी जाके भक्ति की थी। और मेरे पापा ने हमारी दुख तकलीफ के चलते अजमेर शरीफ गए थे। वहाँ संकल्प किए थे कि अगर हमें हमारी सारी दुख तकलीफ ठीक हो जाएगी तो हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। शिखा जी, आपने बताया कि हिंदू धर्म में सभी प्रचलित भक्ति साधनाएं आप करती थी। आपको बहुत दुख थे और अपनी परेशानियों और दुखों के निवारण के लिए आप मुस्लिम धर्म में भी गए। वहाँ भी आपने मुस्लिम धर्म से संबंधित सभी भक्ति साधनाएं की। तो शिखा जी, ऐसी क्या दुख परेशानियां थीं आप लोगों को कि आपको यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हमारे दुख अगर मुस्लिम धर्म की भक्ति साधना से समाप्त हो जाते हैं तो हम हमेशा के लिए मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्या दुख परेशानियां थीं आपको, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। हमें बहुत ज़्यादा भूत प्रेत की बाधा रहती थी। हर टाइम मम्मी सुबह से शाम तक भूत प्रेत की बाधा में पीड़ित रहती थी। हमने बचपन से बहुत सारे भक्ति साधना किए। हमने 5 साल मुसलमान धर्म में जाके भक्ति किए। वहाँ बताते थे कि आप नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो 1 महीने। हम हमेशा नमाज़ पढ़ते थे, 5 वक्त नमाज रहता था। वहाँ रोज़ा रखते थे और हमें फिर भी कोई लाभ नहीं मिलता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? आपको कब लगा कि अब मेरी समस्याओं का समाधान कहीं भी नहीं है, अब मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना चाहिए? मेरी बुआ है लता दासी बिलाईगढ़ से। वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। उन्हें हमारे दुखों को सुनकर बहुत तकलीफ होता था। तो एक दिन 2-4 भगत भाइयों को लेकर हमारे घर आई और उन्होंने ज्ञान समझाया कि अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लोगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो हमने उनके ज्ञान को समझकर हमने 27 जनवरी 2019 को सांपा नामदान केंद्र में नाम दीक्षा ले ली संत रामपाल जी महाराज से। आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा दुखी थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को लाभ भी मिले? हमें बहुत सारे लाभ मिले, जैसे कि मुझे भूत प्रेत की बाधा रहती थी और हमेशा
बुखार, खांसी, सर्दी, पेट में दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब कभी तबीयत ख़राब नहीं होता, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और मेरी मम्मी को और भैया को सिकलिन की प्रॉब्लम थी जिसमें खून नहीं बनता, और हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाए। डॉक्टर बोलते थे कि इन्हें जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। तो जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हैं, तब से एक गोली तक नहीं खाए हैं। और मेरे पापा को पथरी था 11 mm की किडनी में, तो डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन के लिए बोले थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ऑपरेशन भी टल गया। और मेरे दादा को श्वास की बीमारी थी, उन्हें भी डॉक्टर बोलते थे कि ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें एक गोली तक नहीं खाई है। और मम्मी और मुझे भूत प्रेत की बाधा ही हमेशा रहती थी, तो अब भूत प्रेत की बाधा हमारे पास तक नहीं आई है। ये इतनी सारी रिपोर्ट है जो कि हमारे घर में सबको प्रॉब्लम रहती थी, उसकी रिपोर्टें हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो परेशान हैं आप ही की तरह, जैसे कि आपने बताया कि हिंदू धर्म से संबंधित सभी भक्ति साधनाएं आप करती थी, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं हुआ, तो आप मुस्लिम धर्म में गए और 5 साल तक वहाँ आपने नमाज पढ़ी, रोजे भी रखे, और आप ये भी कह रही हैं कि अगर मेरा रोग ठीक हो जाता तो हम सभी लोग मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आप लोग ठीक हो गए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूंगी कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। जिस प्रकार की पेड़ से पत्ता टूट के गिर जाता है फिर दोबारा नहीं लगता, इसी प्रकार मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में आए हुए हैं, आप उनसे उनके सत्संग सुने, पुस्तक पढ़ें और ज्ञान समझें, और नाम दीक्षा लेकर अपने सारे परेशानियां दूर करवा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आज बहुत अनेकों टीवी चैनलों पर उनके सत्संग आते हैं, उनके नीचे पट्टी दी जाती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट करके आप अपने नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करके उनसे अपना मोक्ष करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। 7वें अध्याय का ये निष्कर्ष समझ लेना, फिर आगे देखिएगा। इसी 7वें अध्याय का ये 5वां, चौथा और 5वां श्लोक आपको बता, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति यह तो जड़ प्रकृति है अपरा, और हे महाभाव से दूसरी जिसे सारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी चेतन प्रकृति, जीव रूपा ये चेतन प्रकृति समझो। अब 6 में कहा है ऐसा समझकर संपूर्ण भूत सभी प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव अर्थात प्रलय का कारण हूं, इनका जन्म और इस सब का मैं ही कारण हूं। अब हम यहां आ जाते हैं। अब ये क्या कहता है, अब हम ज्यादा ना पढ़े, सो देख 7वें में क्या कहा कि अर्जुन मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूं, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजस्वियों की का तेज मैं ही हूं। और 11वें में क्या कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं। कहने का भाव ये है कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि इनकी मेरे हाथ में है। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को बल दे दिया
ना जाने कितनी हत्या कर डाली। और जब श्री कृष्ण जी का वध हो गया, कर दिया एक शिकारी ने, और सारे या 2 लड़के मर गए कट के गंगा के किनारे पे, जमुना के किनारे पे। तो फिर अर्जुन सभी गोपियों को लेकर आ रहा था, द्वारका की सभी स्त्रियों को, कृष्ण जी के आदेश अनुसार। उसके पास वही धनुष था जो महाभारत में उसने करोड़ों जीव मार दिए थे। और रास्ते में भी लोनो पीटा, सारी कुछ औरतों को भी ले गए घसीट के, उनके गहने तोड़ ले गए, लूट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपा, उसका हाथ नहीं उठा। तो जब वो जा लिए, जब उसकी बुद्धि ने काम किया कि कृष्ण ने मुझे हमारे साथ सदा धोखा ही धोखा दिया, जब मुझसे नाश कराना था महाभारत में जब तो ताकत दे दी, ना जाने कितने जीव मार दिए मैंने कति उछल उछल के, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूं, मेरे हाथ भी ना उठते। तो यहां परमात्मा कहता है तुमने नंबर गलत मिला रखा है, तुम श्री कृष्ण को दोष दे रहे हो। श्री कृष्ण दोष ये नहीं था, ये काल है सारा जड़, इस बीमारी की जड़ ये काल है, ये करवा रहा है। ये खुद कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूं। श्री रामचंद्र जी की सीता उठी विष्णु जी की, अब उसने खुद नहीं मालूम सीता ने कौन उठा ले गया, बुद्धि ऑफ कर दी। जब पार्वती ने ये कहा शंकर जी से कि मैं इसकी परीक्षा लूंगी, आपको ये विष्णु जी है, भगवान है, वह परीक्षा लेने आई सीता रूप बना कर, जब उसकी बुद्धि ऑन कर दी काल ने, और तुरंत पहचान दी कि तो आप तो दक्ष पुत्री माया हो, और अपनी पत्नी का पता नहीं कौन उठा ले गया। उसने तो हनुमान जैसे चारों तरफ घूम कर ढूंढ के ले आए, और उधर पार्वती पहचान दी। तो कहते बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। अब ये है निष्कर्ष इस गीता जी के ज्ञान का। ये मारा करते सट्टे गीता जी का सार, तू क्या लाया था, तू जन्म अजन्मा है, जीव तो मरता ही नहीं, बस ये सार है, खाक सार था यो। अब 7वें अध्याय का हम आपको 12वां श्लोक सुनाते हैं, समझाते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 में कहा कि और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये क्या कहता है कि जो भी हो रहा है रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सब जीव विवश हैं संतानोत्पत्ति करने के, इनके बस की बात नहीं। और दूसरा सतोगुण यानी विष्णु जी के सतोगुण से, विष्णु जी के कारण सबकी आपस में मोह ममता में जकड़े पड़े हैं, ये जो हो रहा है। और तीसरा संहार तमोगुण से, शंकर जी से। ये कहता है इसका निमित्त मूल कारण मैं ही हूं, पर मैं इनसे बाहर रहता हूं। परमात्मा ने बताया था कि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित खाने का श्राप लगा हुआ, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों को इसने गुणयुक्त कर दिया, के गुणयुक्त। अब इनके बस की बात नहीं, इन गुणों को ये ना रोक सके। जैसे मिर्च में गुण बना दिया मुंह जलने का, तो वो चिरचिराहट उसका गुण है, तो मिर्च के बस का कोई ना, उसने गुण न खत्म कर लिए। तो इसी प्रकार इस काल ने इनको एक के गुण युक्त कर दिया। अब ये क्या कहता है कि इन से जो कुछ हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं ही हूं, मैं ही करता करवाता हूं, मैं खाता हूं, ये पैदा करें, मोह ममता से जकड़े रख कर मार दे। आगे देखो 13वें श्लोक में क्या कहा है, 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब ये कहते हैं कि सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में जकड़े पड़े हैं, इनसे ऊपर मैं हूं ब्रह्म, ये मुझे भी ना जानते। देखिए 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है।
और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, यानी ब्रह्म का जो की साधना करते हैं ओम नाम का, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को ओवरलैप कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं ऊपर की साथ, इनसे अधिक राहत मिलती है उससे। आगे देखो 15वें में क्या कहा है, ओए होए, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी तक की जो बुद्धि, जिनकी बुद्धि वहीं तक सेट है, इनसे आगे कोई सुनना भी नहीं चाहते, वो आसुर स्वभाव यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच नराधमा, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब दास आपको सुनाएगा थोड़ा सा मौखिक कथा। अब इसमें ये क्यों कहा है कि तीनों गुणों के पुजारियों को राक्षस कहा, और मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, अन्य देवी देवताओं तक सीमित है, इनको राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला क्यों कहा? ब्रह्मा जी ने रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी, भक्ति की थी, हिरण्यकशिपु ने अंडरस्टूड है, राक्षस कहलाया, अपने बेटे का दुश्मन बन गया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। तमगुण शिव की भक्ति की थी रावण ने, और आपको पता उसकी कैसी गति हुई, राक्षस कहलाया। और एक भस्मागिरी नाम का शिव का पुजारी था, और उसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत पे उनके गेट के सामने 12 वर्ष तक भक्ति करी, ऊपर न पैर नीचे न सिर, सिरासन पर। एक दिन पार्वती ने प्रार्थना की, आप तो महादेव हैं, समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, दे दे इस बालक को। भगवान शिव ने कहा कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगता है? भस्मागिरी ने कहा ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो तब मांगू। भगवान शिव ने कहा कि मांग ले, हो गया वचनबद्ध। तो उस भस्मागिरी ने कहा कि आप मुझे अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव के पास एक ऐसा कड़ा था जो हाथ में पैर कर रखा करते, वो ऐसी सिद्धि युक्त कर रखा था कि जिसके सिर पर न्यू कर दे भस्म, वो मर जाता था, भस्म हो जाता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। ये गिरी, पुरी, नागा, कनपाड़े नाथ, ये सारे के सारे 10 नामी ये शिव के पुजारी हैं, सन्यासी। तो भगवान शिव ने सोचा ले जंगल में रहता है, अपने बचाव के लिए राक्षसों से लेता होगा, निकाल कर दे दिया भोलेनाथ ने। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में भस्म कड़ा आ गया, उसी समय आंख बदल गया और हंसा नोठा का मार के, ले होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं इसी उद्देश्य से साधना कर रहा था। अपने आत्मा शंकर जी को मृत्युंजय, कालज्ञ, अविनाशी, सर्वेश्वर, सबका मालिक, अंतर्यामी, पता नहीं क्या क्या संज्ञा दिया करते। सूक्ष्म वेद में कहा है कि यदि ये अंतर्यामी थे, क्या उस दुष्ट के मन की नहीं जान सकते थे? क्या बकवाद लेकर साधना कर रहा है? अविनाशी होते तो क्यों भाग लिए उसके आगे? आगे आगे भगवान हर पीछे पीछे पुजारी, दोनों जा 100 की स्पीड पे। अब परमात्मा ने इनकी रक्षा करते हैं मालिक आकर, जब ये हृदय से पुकारते हैं, आपत्ति में होते हैं, ये भी उसी के बच्चे। तो परमात्मा ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी और शंकर जी के बीच में खड़े हो गए और कहा संकेत से कि आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। अब शंकर जी ने, भस्मागिरी ने सोचा भी बिल्कुल ठीक है, कड़ा मेरे पास है, शंकर जी तो रुका नहीं, अभी 100 किलोमीटर तो रहे, मैं इतने 2 बात कर लेता हूँ। वो खड़ा हो गया। पार्वती बोली आजा, ठीक है, वो तो आएंगे नहीं अब आपके पास, आप मुझे कुछ डांस करके दिखाओ ताकि मैं प्रसन्न हूँ। तो वो कहने लगा मैं साधु संत तपस्वी आदमी, मैंने डांस नहीं आता। पार्वती बोली मैं सिखाऊंगा। भगवान बोले पार्वती रूप में कि चलो मैं सिखाता हूँ, इस हाथ को ऐसे करो, इस पैर ने ऐसे करो, ऐसे करो। जब ऊपर करवा लिया ना, जिस हाथ में कड़ा लिए रहता,
और कह दिया भस्म, रिमोट दबा दिया उसका, भस्मा गिरी, भस्म हो गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस। फिर कड़े को लेकर भगवान शिव को का दिल डटा। जब उसने राख देख ली ना शंकर भगवान ने इसकी भस्मासुर की, जब दिल की धड़कन उसका पल्स रेट सेट होया था। ये तो इन दो गुणों के पुजारियों की दशा दिखा दी, सुना दी। अब वैष्णो जी के पुजारियों की और कथा सुनाते। एक बार कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में। उस समय ये सभी गिरिपुरी जितने भी ये त्रिगुण उपासक हैं अपने अपने ग्रुप में जाकर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। पुरियों में पुरी, गिरियों में गिरी, नाथों में नाथ, ओगड़ों में अगड़, नागाओं में नागा, वैष्णो में वैष्णो। और जो नहाने का ये समय निर्धारित करते हैं, हर की पैड़ी के ऊपर वो पर भी लगी थी। इनका अपना बनाया बस है ये मनगढ़ंत कहानियाँ। फिर भी उस अनुसार वो उस नहाने के लिए सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ी के ऊपर। पीछे तागे वैष्णो जो विष्णु जी के उपासक तमोगुण सतोगुण के। अब उन्होंने कहा कि नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम भगवान विष्णु के उपासक हैं और हम पहले स्नान करेंगे, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र तक नहीं रखते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे पहले स्नान करेंगे। वैष्णो साधुओं ने कहा कि तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फरडो राख लपेट रखी, तुम काहे के शुद्ध हो, उत्तम हो, बाहर निकलो, हम प्रथम नहाएंगे। अब इतनी अकल थी लोगों में। गंगा का पानी मैला हुआ था, 2 मिनट पाछे नहा लेते, वो नहा ले जबकि बिजली गिरी थी वह, पर भी खत्म हुआ थी 2 मिनट में। पर वो नहाना नूना भी भूल गए। भगवान की हर की पैड़ी में भी प्यार नहीं, भगवान का भी डर रहा नहीं, आपस में लड़न लग गए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 वह त्रिगुण उपासक वह कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया। तीर तुप, सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने वहां जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साधक वावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। कहते हैं हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और वहां कर्द ठोके एक दूसरे ने कत्लेआम करें, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, इनमें दया नहीं राक्षसों में। और ये जग में साधकवा में तुम इनको संत भी कहते हो, और इनका जो अनुयायी बनता है उनको भी ये पाठ पढ़ावे हैं, यानी उनको भी नरक में ठोक देते हैं। अपने आत्माओं, ये है श्रीमद् भगवद गीता जी का सार। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मेरी साधना 4 प्रकार की करते हैं, ये ब्रह्म कहता है। ब्रह्म की साधना भी 4 प्रकार के करते हैं, जिनमें अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो जो धन लाभ के लिए कोई अनुष्ठान करता तो वेद मंत्रों से ही करता, वो जय गणेश देवा माता धारी पार्वती ये इस तरह की आरती नहीं करता। वो व्यक्ति केवल वेदों के ही मंत्रों से अनुष्ठान करता है, अपने धन लाभ के लिए, आर्त मानी संकट निवारण के लिए भी कोई साधना अनुष्ठान करता है, वेदों के मंत्रों से ही करता है। वो ब्रह्म, अपने आप को ब्रह्म का पुजारी कहता है, जो हवन हवन करते रहते हैं। और तीसरा जिज्ञासु होता जो भगवान के लिए निकलता है, ज्ञान ग्रहण करता करता स्वयं वक्ता बन जाता है, वो भी अपना जीवन नाश कर लेता है। और चौथा बताया ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको ये पता हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य केवल आत्म कल्याण कराना है, और जन्म मृत्यु जब तक नहीं समाप्त होगी, जरा मरण का रोग नहीं कटेगा, तो कोई फायदा नहीं इस जीवन का। उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि पूर्ण मोक्ष इन देवी देवताओं की पूजा से नहीं होगा, वो ज्ञानी कहलाते हैं। वो परम एक समर्थ
शक्ति से ही, परमात्मा से, परमेश्वर से, परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से ही संभव है। इतना उनको ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान तो हो गया, लेकिन उस रोग का नाश की दवाई उनके पास थी नहीं। ये तो उनको पता लग गया कि देवताओं से मोक्ष नहीं होगा, लेकिन होगा पूर्ण ब्रह्म से। उन्होंने गलती से आप पर निष्कर्ष करके यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में देख लिया, ओम कर्तु समर कलबे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाया था, यही जो का तो वही मंत्र का सारांश है कि अंतिम सांस तक ओम नाम का जाप करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता, उसका अमृतम, उस ओम से होने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होती है। इसलिए ओम कर्तु समर, ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का श्रवण करो। ये तो है ओम की जानकारी। लेकिन कहते हैं गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझो अनुसार रहे अज्ञानी। 40वें अध्याय यजुर्वेद के 10वें मंत्र में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने उत्पन्न होने वाला, राम और कृष्ण रूप में, यानी अवतार धारता है। कोई कहता वो असंभवात, वो कभी जन्म नहीं लेता, जन्मा है वो तो निराकार है। वो परमात्मा कैसा है उसकी जानकारी धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। वेद ज्ञान दाता भी वही है, गीता ज्ञान दाता भी वही है। अब 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में तो अपनी साधना बता दी, और 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है यजुर्वेद का और 40वें अध्याय का, उसमें कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। ये देखिएगा, यजुर्वेद देखिएगा, और ये अनुवाद भी देखो कमाल की बात इस महर्षि दयानंद जी के द्वारा किया गया है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद महर्षि दयानंद ने इसका अनुवाद किया, और ये कहाँ से छपा यहां से देखिएगा। अब इसका हम अंतिम 40वां अध्याय है, इसका थोड़ा सा हिंट देंगे 10वें अध्याय का, 10वें श्लोक का। ये 44वां अध्याय माने 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और यहां देखिएगा 10वां मंत्र है इसका। इसमें लिखा है, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग धीराणाम माने मेधावी योगी विद्वान यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति विचक्षण माने विस्तार पूर्वक कहते हैं, वे लोग संभवात संयोग जन्य असंभवात उत्पन्न नहीं होने। इसका अर्थ यह है आहु यात एवं कार्य का फल आहु माने कहते हैं उत्पन्न होने वाला, अन्यत यानी अन्य कुछ आहु माने कहते हैं। इस प्रकार इस बात को तुम भी सुनो। अब ये क्या बताना चाह रहा है, ये अनुवाद से न करना नहीं आया, क्योंकि तो अज्ञानी था कति 1 नंबर का, मैं ऋषि दयानंद को आया। इसका अर्थ है वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, जन्म लेने वाला, और को असंभवात। देखो असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, असंभवात जन्म लेने वाला, इसका अर्थ ये है। तो जो धीराणाम तत्वदर्शी संत जो बताते हैं उनसे सुनो, इनसे नहीं, इनकी बात मत मानो। वो तत्वदर्शी संत बताएंगे परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है। आगे 15वें अध्याय में इसने गीता वेद ज्ञान दाता अपनी बताता है कि मेरा ओम नाम है। 15वां अध्याय इसमें है वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम।
ओम करतो समर किलबे समर और करतुम समर। इसने तक ज्ञान इनके में करना आया था ही नहीं। देखिएगा, करतो माने काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण करे। देख इन्होंने लिखा ओम का स्मरण करे, इस जिसका ओम नाम है ना उसका स्मरण कर, जबकि इसका सीधा अर्थ बनता है ओम करतो समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक यानी श्रद्धा के साथ कस स्मरण कर, और मूल मनुष्य का मूल कर्तव्य जान कर इसका स्मरण कर। जब वायु अनिलम भस्मांतम शरीरम, ये आपका जीव आपका प्राण इससे अमरत्व प्राप्त करेगा। अमृतम अमृतम अविनाशी, शरीर के नष्ट होने पर भस्मांतम शरीरम, जब शरीर तेरा भस्म होगा, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला होता है। बस इसका अर्थ नहीं करना है इसने, इसका अर्थ है कि जब यह शरीर तेरा नष्ट होगा, शरीर छोड़ कर जाएगा, उस समय इतना अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा जो ओम नाम से मिलता है। यही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। अब यहाँ आगे कहा है 15वें 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो गुप्त है और मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। यही देवी भागवत से स्पष्ट हो गया। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप कर, उससे तुम ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा, और वो ब्रह्म रहता दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है। और यही वेद बता रहे हैं। देखिएगा, ये 44वां अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद का 17वें मंत्र में, हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूप काल तो है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह है प्रकाश प्राण वायुमंडल में पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम और ब्रह्म, खम्भ माने उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूं, मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है। देखिएगा, ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, अहम वह है, मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है। मैं खम्भ माने आकाश में ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। इसने तो अज्ञानी ने कुछ करना आया नहीं। अहम माने मैं आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, सबसे गुण क्रम और स्वरूप करके अधिक हूं। इन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूं, ये कहना था। ओम सबका रक्षक जो उसका ओम, ऐसा नाम जानो। ओम लिखना था उसका, ओम मेरा ओम नाम उसका क्या था, वो तो गुप्त बता दिया। अपना कह अहम माने मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। अब हो गया सिद्ध हो। अब क्या सिद्ध हो गया कि अब जो ज्ञानी आत्मा थे वो उनके वेद समझ में ना आए, उनकी यहाँ बुद्धि पर पत्थर पड़ गए कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है कि इस ज्ञान से कोई अन्य ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है, और वो उनको पाया नहीं। उन्होंने इसी को अंतिम मान लिया। ओम नाम का 40वें अध्याय के 15वें श्लोक से ये मंत्र ऋषियों ने मान लिया उस पूर्ण परमात्मा का जो परोक्ष है, गुप्त है। इनके समझ में नहीं आया। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझो अनुसार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी थे। अब यहाँ गीता ज्ञानदाता जैसे इन अनाड़ियों से अज्ञानियों से पूछा जाता है, प्रश्न करते हैं मीडिया वाले के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहता है। यानी ओम नाम से जो परम गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, ब्रह्म लोक ये ब्रह्म का मंत्र है ओम नाम, तो कहते हैं इसको अनुत्तम क्यों कहा है। अन्यों कहें वो अनुत्तम का अर्थ बदल दिया ना अज्ञानियों ने। देखो, गुड माने अच्छा और बैड माने बुरा, और कोई बैड का अर्थ नहीं कहे सबसे अच्छा। बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति होता है वो। अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, उत्तम माने श्रेष्ठ, गुड,
और यह अनुत्तम कार्य कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो, हमारा शर ना हो, ऐसे अनाड़ी हमारे गुरु मिले हमारे को। तो इसका अर्थ ये था कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरी साधना 4 प्रकार के करते हैं। 3 तो रिजेक्ट कर दिए, अर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु। और चौथे जो ज्ञानी हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि देवी देवताओं की घंटी नहीं पीटते, ये ब्रह्म साधना करते हैं। और इनको मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि इन्होंने मुझे अंतिम मान लिया, ये मुझे प्रिय है, इनको मैं प्रिय हूं। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी आत्मा, उद्धार है, समर्पित है, शरीर भी इन्होंने समर्पित कर दिया, परवाह नहीं की, मर जाए बेशक, नष्ट हो जा शरीर में, भगवान मिलना चाहिए। लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही श्रेष्ठ आश्रित रहे, इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। अब आपके रूबरू करता है श्लोक देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक है, जिसका अनुवाद दास आपको दिखाने जा रहा है। 7वें अध्याय का अब 16वां श्लोक। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भगत जन मुझको भजते हैं। 17वें में कहा कि उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य भाव, अनन्य प्रेम भक्ति, एक भक्ति, ज्ञानी भक्त ये होना चाहिए, अति उत्तम है। ये मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। ठीक है। अब 18वें में कहा है, उद्धारा सर्वे एव ते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो उद्धार यानी समर्पित हैं, अच्छी आत्माएं हैं। आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम। ये सभी युक्त आत्मा, भगवान में लीन आत्माएं आस्थित है, वह भगवान में लगी हुई आत्मा, वो भगवान समझ कर मुझे भज रही है, वो मेरे वाली अनुतमाम अति घटिया गति में श्रेष्ठ है। इन्होंने अनुवाद क्या किया है अज्ञानियों ने, देखिए, ये सभी उद्धार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। यह अनुवाद गलत कर रखा है, ये मेरा मत है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुत्तमा माने अति उत्तम, फुटे बाग धरे। अनुत्तम ने अति उत्तम है, अनुत्तम लिखना था घटिया, गति स्वरूप मुझमा ही अच्छी प्रकार स्थित है। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आपको शिक्षा दी, ऐसे उपकरण बनवा दिए कि घर बैठे इंटरनेट पर भी देख रहे होंगे पुण्यात्मा परमात्मा के प्यारे, और ये सीडी बनाई जाएंगी, घर घर पहुंचाई जाएंगी और जानकर गदगद हो जाएंगे सच्चाई को। इसमें स्पष्ट कर रखा है, गीता ज्ञान दाता अपनी साधना को भी घटिया बता रहा है, अनुत्तम बता रहा है, और कह रहा है ये ज्ञानी आत्मा जो परमात्मा के लिए समर्पित हैं, जिनने जान लिया है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है और मोक्ष केवल उस पूर्ण परमात्मा से होगा। इनको तत्वदर्शी सर्व वासुदेव प्राप्त नहीं हुआ। अब देखो, थोड़ी कथा सुनाने से पहले 19वां श्लोक और सुनाऊंगा, जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, ये गीता अध्याय, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 का हम श्लोक 18 पढ़ लिया। ये मेरी अनुतम है, ये घटिया लिखनी थी उन्होंने। अब इससे स्पष्ट हो जाता है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वमति स महात्मा सु दुर्लभ है। अब यहाँ कहते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान, तत्व ज्ञान को नहीं, ज्ञानी, ये ज्ञानी पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बचता हुआ महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। नहीं, ये झूठ, गलत अनुवाद गलत किया है।
इसका अर्थ है कि बहु नाम जन्मा, क्योंकि शुरुआत से इसका सटाहट से देखो इस प्रसंग 7वें अध्याय का, पहले कह रहा है कि तीनों गुणों की भक्ति जो इन ऊपर जिनकी बुद्धि है ब्रह्मा विष्णु महेश तक, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। फिर कहता मेरे भजने वाले भी 4 प्रकार के, उनमें 3 रिजेक्ट कर दिए, चौथा फाइनल उसने कर दिया, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली ब्रह्म तक ही सीमित रही इनकी बुद्धि और उस घटिया साधना में लीन रहे। अब यहां बताया है कि बहु नाम जन्मा नाम अंते, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर पहले में कहा है कि ये भक्ति में लगे हुए प्राणी, इनमें से हजारों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, एक मुश्किल से। तो यहां वही कह रहा है कि बहुनाम जन्मा नाम अंते, इन ब्रह्मा विष्णु महेश से अगर की पूजाओं से ऊपर उठकर बहुत जन्म जन्म के किसी एक जन्म में। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, एक सुखमय जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण धन है स्वस्थ शरीर, परंतु इस कलयुग में हर प्राणी किसी न किसी दुख से ग्रस्त है, जिसमें शारीरिक बीमारियों का कष्ट झेलने वालों की संख्या भी कम नहीं है। ऐसी ही कठिनाइयों का सामना कर रही थी मध्य प्रदेश की रहने वाली मिथिलेश जी। ये भी अन्य महिलाओं की तरह देवी देवताओं में गहरी आस्था रखती थी और पूजा पाठ पर काफी धन भी खर्च करती थी, लेकिन इतनी सारी साधना के बावजूद इनकी शारीरिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। पूरे शरीर में सूजन, थायराइड और बीपी की गंभीर समस्याओं से ये बेहद परेशान थी। निरंतर पूजा पाठ के बाद भी इनकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही थी और इसी निराशा के बीच इन्हें मिली एक आशा की किरण। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करने के बाद इनके साथ जो चमत्कार हुए वो अविश्वसनीय थे। डॉक्टरों ने जहां ऑपरेशन की सलाह दी थी, वहीं संत जी की कृपा से इनका ऑपरेशन टल गया और अब ये पूरी तरह स्वस्थ हैं। इसके साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ। जहां पहले घर में अनाज की कमी रहती थी, अब वहां भरपूर अनाज है। पारिवारिक स्तर पर भी इन्हें अद्भुत लाभ प्राप्त हुए। इनके पति ने नशा करना छोड़ दिया और बेटे का चयन सिविल इंजीनियरिंग में हो गया। अब आप स्वयं सुनिए मिथिलेश जी के खुशहाल जीवन की सच्चाई, उनकी आप बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मिथिलेश दासी। बहन जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर जी मैं सिवनी जिले से घनसौर की निवासी हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 25 फरवरी 2016 को ली थी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी भगत जी, जैसे देवी देवताओं की पूजा है, शंकर पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं। सर जी जैसे नवरात्रि होती थी तो एक साल में नवरात्रि जो आती थी, दशहरा का समय जो आता था, उसमें हम लोग 12 साल करीबन तक के दुर्गा जी का प्रतिमा रखे और प्रतिमा के साथ साथ में जो फट से जो बैठकी होती है, उससे जो भी पूजन सामग्री लगती है वो सारे के सारे देते थे भगत जी हम लोग। उससे अनेक भक्त सारे पुराने के एक साल का हमको लगभग 32 से 34 हज़ार का खर्चा पड़ता था भगत जी। इसके बाद में भी मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी भगत जी। 2012 से 2016 फरवरी यानी कि 9 फरवरी तक मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी भगत जी कि मैं कुछ बता नहीं सकती आपको कि मैं अपने कैसे बताऊं कि मैं कैसे बीमार रहती थी। मेरा पूरा फूलन पूरे शरीर में, पूरे ऐसे लगे जैसे कपड़े ऐसे फट जाते हो, यानी कि कपड़े तनस रहे हो, जैसे पैरों में इतने इतने गड्ढा हो जाते थे भगत जी चप्पल पहनने से। और फिर मेरे को यानी कि मेरे 70 किलो की वजन हो गई थी भगत जी। उस समय मैं 32 साल की थी। आज तो मैं 34 साल की हो चुकी, 34 नहीं 36 साल की होने वाली हूँ। तो भगत जी मेरे को 56% थायराइड थी भगत जी और 190 पॉइंट बीपी बढ़ती थी भगत जी मेरे, और मेरे बच्चेदानी कम से कम 200 ग्राम की हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा परेशानी थी।
बहन जी, आपने बताया कि आप देवी की भक्ति करती थी, दुर्गा माता में आपकी बहुत गहरी आस्था थी, लेकिन उन साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं हुआ, आपको परेशानी ही परेशानी आई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आईं? मेरे पति जो हैं वो टीचर हैं, उनके दोस्त थे वो टेलर थे, जेंट्स टेलर थे। शायद उन लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत इनको समझाया होगा, तो ये बोले कि देखो गुरु, बगैर गुरु के मोक्ष तो नहीं होता। आप तो गुरु बना रखे, पर हमको गुरु बनाना है और हम गुरु बनाएँगे। तो मेरे भी थे कि मैं इतने बीमार रह रही हूँ, इतनी परेशानी में हूँ मैं, तो क्यों ना मैं भी चलूँ इनके पास। तो फिर मैं सोची कि जब आप जा रहे हो तो हम पीछे नहीं रहेंगे, हम भी जाएँगे। क्योंकि हर कोई बोलता है गुरु बनाना कोई पाप नहीं है। जैसे डॉक्टर है, एक डॉक्टर के पास हम लोग गए तो उससे आराम नहीं मिली, दूसरे के पास गए, दूसरे से भी आराम नहीं मिली, तीसरे के पास। तो यही मेरे मन में धारणा थी कि एक गुरु बनाए, एक गुरु से संतुष्टि नहीं मिली तो दूसरे, दूसरे से नहीं तो तीसरे। ऐसे करके फिर हम लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, वहाँ से उपदेश लिए। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं, उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर जी, मैं बहुत बीमार थी। देवी देवताओं की भक्ति करें हम लोग, लेकिन उससे भी हमको कुछ लाभ नहीं हुआ। बहुत सारे हम लोग पैसा खर्च करे। अब 12 साल में भगत जी आप अनुमान लगा लीजिए, 35-36 हज़ार का एक साल पड़ता था। तो हम लोग 12 साल करें, अब 12 साल में आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना पैसा हम लोग खर्च किए होंगे। उसके बाद में हमको कुछ आराम नहीं लगा। फिर हम नागपुर इलाज कराने गए थे, तो डॉक्टर ने बताया कि आपका बच्चेदानी बढ़ चुका है, 4 गांठ हो चुके हैं बच्चेदानी में, फूलन बहुत ज़्यादा है और अब आप इसका ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो आप 15 दिन के अंदर में बच नहीं पाएंगे। यानी कि बच्चेदानी 200 ग्राम का करीबन था और 56% थायराइड था मेरे को और 190 पॉइंट बीपी हो गया था मेरा और 70 किलो का वजन था भगत जी। 32 साल की उम्र पे 70 किलो का वजन हो गया था और इतने ज़्यादा आने की परेशान थी मैं। तो डॉक्टर बोल रहा था कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। तो हम बोले, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोला कि आपको नगद केस 5,000 रुपये देना पड़ेगा आपको करके बोला। तो हम बोले मालिक कहाँ से लेके आए, हम कैसे करें, इतने पैसा हमारे पास में तो है भी नहीं है। तो फिर इसके बाद में फिर मेरे जो पति हैं वो बोले कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, अगर ज़िंदा रखना है तो हमको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। और मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो मैं सोची अगर मैं कहीं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, इसलिए मैं डर भी रही थी। तो फिर इसके बाद में फिर हम लोग वापस आए, 15 फरवरी का डेट लेके आए ऑपरेशन का। जब 15 फरवरी का डेट लेके आए तो फिर उसी समय में पता चला कि सत्संग है। तो सत्संग है करके तो हम लोग फिर वहाँ जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उनके पास पूछे कि कैसे स्थिति में जाना चाहिए, कैसे नहीं जाना चाहिए। हमको कुछ भी नॉलेज नहीं थी, तो हम उनसे पूछे तो वो बोले कि आप जैसे हो, जिस हालत पे हो वैसे ही चलो करके। तो हम लोग सत्संग में आए तो सब दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो दंडवत प्रणाम कर रहे थे तो हम भी देखे और हम भी उनकी देखा देखी दंडवत प्रणाम कर लिए। दंडवत प्रणाम करे उस समय में मेरे सर जो मेरे पति हैं ना, वो हाथ पकड़ के चला रहे थे। मैं अपने उससे चल भी नहीं पा रही थी और ना बैठने के काबिल भी नहीं थी मैं। तो फिर वहाँ साजपानी धनोरा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग था वहाँ पे, तो वहाँ लेके गए, वहाँ पे बैठे, दंडवत करे, सारे दिन बैठे उस दिन। सर जी हम बहुत सारे दिन बैठी, जबकि मैं 10 मिनट बैठना मेरे लिए बड़ी मुश्किल की बात थी। तो मैं उस दिन सारे दिन बैठी, 9 फरवरी को सारे दिन बैठी। मैं नीचे ज़मीन पे बैठी, जबकि मैं ज़मीन पे भी नहीं बैठ पा रही थी, कुर्सी पे बैठ रही थी। तो सारे दिन बैठी। फिर वहाँ पे भंडारा बना, खाना बना, वहाँ पे खाना में सारी चीज़ें बनी जो आने की मेरे खाने के काम की नहीं थी, वो सारी चीज़ें बनी। तो साथ वाले जो संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्या बहन थी, तो वो बोले कि चल खाना खा लेते हैं। तो मैं बोली खाना नहीं खाना है, मेरे परहेज चल रहे हैं और डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला हमें नहीं खाने की। तो बोले नहीं आज तू खाना नहीं खा, आज संत रामपाल जी महाराज की यहाँ के प्रसाद समझ के खा ले। तो मैं बोली चलो ठीक है, बहुत दिन हो गए मैं खाई भी नहीं हूँ खाना, तो चलो आज मैं खा ही लेती हूँ, मरूँ या जीऊँ जैसा भी हो, जैसा भी करना हो ठीक है, चलो मैं खा लेती हूँ। तो उस दिन मैं चावल, सब्जी, दाल, रोटी, रायता, पूड़ी, पकवान जो भी वहाँ पे बना था सारे की सारे चीज़ें खाई। और उस दिन से बगैर नाम लिए हुए, संत रामपाल जी महाराज से नाम नहीं लिए थे। नाम लेने के पहले हम लोग को 9 फरवरी के दिन से ही सत्संग सुनते ही हमको आने की लाभ होने चालू हो गए। सबसे पहले तो हमारा जो बीमारी था वो दूर हो गया।
मैं उस दिन खाना भी खाई, सारे दिन बैठे भी। अब सत्संग बहुत समय का होता है, करीबन 2.5 से 3 घंटे का होता है, तो हम लोग 2.5 से 3 घंटे वहाँ पे बैठे। जो 10 मिनट बैठना मुश्किल थी, वो 2.5-3 घंटे बैठ ले, वो बहुत बड़ी बात है। तो फिर वहाँ बैठी, वहाँ से खाना खाई, मैं सारे खाना खाई, नमक मिर्ची सारी चीज़ें जो मैं खा नहीं रही थी, 4 साल से नहीं खा रही थी, वो मैं वहाँ खाई। खाने के बाद में मैं घर आई। घर आने के बाद मेरे को इतना हल्का लगा, इतना हल्का लगा, जैसे मेरे सर से सारे बोझ उतर चुके हैं। ऐसे मेरी बीमारी संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, ठीक हो गई। फिर हमने सोचा कि क्यों ऑपरेशन कराएं, ना कराएं ऑपरेशन, हम सीधे चले जाएं, संत रामपाल जी महाराज से नाम लें और अपना कल्याण कराएं। फिर हम लोग 25 फरवरी को 4 व्हीलर करके और जबलपुर गए। जबलपुर से संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लिए और नाम लेके आज हम ना एक गोली खा रहे हैं। आज अभी मैं 3रा साल खत्म होने वाले हैं मेरे। मैं अभी ना तो कोई थायराइड की गोली नहीं ले रही हूँ, ना बीपी की नहीं ले रही हूँ, और ना कोई बच्चेदानी की, ना मेरे को बुखार चढ़ा है, ना सर्दी जुकाम, ना कुछ नहीं हुआ। संत रामपाल जी से नाम उपदेश लेने के बाद में ना मैं कोई गोली खाने की आवश्यकता पड़ी मेरे को, और ना ही तो कोई दवा, ना ऑपरेशन, ना कुछ नहीं। आज मैं स्वस्थ हूँ। फिर सर जी इसके बाद ना पिछले साल 22 नवंबर 2018 में गाड़ी है घर में, तो वो गाड़ी तो बच्चे बोला कि चाबी दे दो मम्मी, मैं सिर्फ एसी भर चालू करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। तो पता नहीं कैसे कैसे गाड़ी चालू किया। चालू करते हुए गाड़ी इतनी स्पीड से भगी जी, कम से कम 140 की स्पीड से भगी गाड़ी। एकदम सर कह के मेरे तो हाथ पैर सूख गए कि मैं कही बस अब मेरे बेटा की जान आज बचने वाली नहीं है। फिर एक मोटरसाइकिल को धक्का मारी गाड़ी। मोटरसाइकिल से जाके एक सब्जी की वो हाथ ठेला होती है, उसको जाके धक्का मारी, और उसको धक्का मारने के बाद में सामने एक बच्चा था, जो छोटा सा बच्चा, इतना बड़ा बच्चा, करीबन 3-4 साल का बच्चा था। वो बच्चा के ऊपर से गाड़ी चली गई ऐसे, वो बच्चा नीचे गाड़ी के बोनट के नीचे, और बच्चा ऊपर से गाड़ी चली गई। और जो बच्चे की माँ थी वो गाड़ी के ऊपर ऐसे ऐसे जैसे बोनट पे ऐसे टंगी, और फिर बाद में बोल रही थी कि मेरे कोई हाथ पकड़े थे। हम बोले ये तो हमारे संत रामपाल जी हैं और इनके अलावा कोई नहीं है, ऐसा कोई चमत्कार नहीं कर सकता। तो फिर वो जो फ्लैक्स लगा थे, संत रामपाल जी का फ्लैक्स था, अवश्य जानी वाला, खूब बड़ा गड़ा है, रोड के पास ऐसे पुलिया है, वहाँ पे लगा है। तो वहाँ पे जाके गाड़ी रुक चुकी थी। तो फिर हम लोग उनका इलाज कराए, वो बच्चे का इलाज कराए, तो डॉक्टर बोल दिया नहीं यहाँ पे नहीं होगा। तो उसके यहाँ पे हाथ पे जो यहाँ पे लगी थी, यहाँ पे और पैर पे लगी थी बच्चे को, वो 3-4 साल के बच्चे का। तो फिर लेके आए घनसौर, वो बोले हमारे डॉक्टर है उसके पास करो। तो एक साहू डॉक्टर है, उसके पास लेके गए। तो वो बोलने लगा कि नहीं, इसका हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो हमारे बस का नहीं है, आप इसको जिला अस्पताल ले जाइए। हम लोग जिला तो नहीं ले गए, पर जो तहसील में अस्पताल रहती है वहाँ लेके आए। तो वहाँ पे जो डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर है, तो उसको दिखाए तो बोले नहीं इसमें तो कुछ नहीं है, बोले आप चाहिए अस्पताल, और अस्पताल पे इसको धुलवा के लेके आइए, फिर मैं दवा लगा देता हूँ। तो ऐसे करे उसको लेके गए। फिर उसने बोला कि अगर 24 घंटे में इसको बेहोशी नहीं आई, उल्टियाँ नहीं हुई, तो सोचना बच्चे के कुछ भी नहीं है करके। तो हम लोग 24 घंटे का वेट किया। 24 घंटे के बाद में कुछ नहीं हुआ। फिर भी हमने सोचा कि बच्चा है, चलो भाई इसका CT स्कैन करा के देखें। तो सर जी फिर हम जबलपुर अनंत हॉस्पिटल लेके गए, जो जबलपुर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ लेके गए। वहाँ उसका हम लोग CT स्कैन कराए, कुछ भी नहीं निकला वहाँ, एक भी इतना सा भी खरोंच नहीं निकला उसको। जबकि 3-4 दिन बाद ले गए थे और बहुत सारे खरोंचें लगी थी, सर में लगी थी, मुंह में, पैर में, हाथ में, पर कुछ भी नहीं निकला। और फिर इसके बाद उन लोग जिसके बच्चों का जो हुआ था एक्सीडेंट, उन लोग सारे इलाज कराने के बाद में रिपोर्ट दर्ज करा लिए। बोले हमारा ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा करके किसी ने उनको बहका दिया। तो वो रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज कराए तो हम बोले चलो भाई अब गलती तो हुई है, जैसा भी हो। मेरा बच्चा 16 साल का था, तो हम सोचे कि बच्चे का केस ना बने, नहीं बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मैं संत रामपाल जी के यहाँ पे अरदास लगाई कि हे मालिक, आप मेरे गुरु हो और गुरु होने के नाते आप मेरे बच्चे की रक्षा करना। तो फिर वहाँ बच्चे का नाम नहीं आया थाना पे, ना बच्चे का नाम लिखाया उन्होंने, ना कुछ नहीं, ना गाड़ी का नंबर बताया, कुछ भी नहीं बताया। उनको कुछ भी पता नहीं थी, बस इतने बोले थे कि काले कलर का कार है, बोले उससे एक्सीडेंट हुआ है।
तो फिर हम लोग वो केस लगाए, तो केस लगाने पे हम लोग घनसोर गए। 3 दिन तक ये गाड़ी थाना पे खड़ी रही, फिर हमारा कुछ भी केस नहीं बना। गाड़ी भी छोड़ दिया गया, बच्चा भी छोड़ दिया गया, आगे केस बढ़ा ही नहीं। और पहले मेरे जो पति हैं वो टीचर हैं, तो सरकारी टीचर हैं, तो उनकी पहले सैलरी बहुत कम थी भगत जी, बहुत कम थी। 2256 रुपये मिल रहा था उस समय में। और आज संत रामपाल जी की दया से 35,000 रुपये है सर जी। हम लोग आज आर्थिक स्थिति से भी अच्छे हैं। हम लोग को ये लग रही थी कि हमारे यहाँ कोई मेहमान न आए। हमारे यहाँ मेहमान आते थे तो हम लोग पीछे के दरवाजे से जाके किसी के घर से आटा चावल मांग के लाके उनको खिला रहे थे। बहुत आने की इतनी स्थिति गंभीर थी हम लोग कि इनके जैसे प्रशिक्षण में आना है, तो प्रशिक्षण में आने के लिए किराए के पैसे नहीं होते थे, तो किराए के पैसे नहीं होते थे तो ये पैदल चल के आते थे कि प्रशिक्षण के लिए। फिर जब हम संत रामपाल जी से जुड़ चुके, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद में हमारे पास में खेती भी संत रामपाल जी महाराज की दया से कुछ खेती भी खरीदी, हमने ज़मीन खरीदा कुछ, उसके बाद में गाड़ी भी खरीदी, दुकान भी डाले। आज दुकान भी सही चल रहा है, आज घर भी अच्छा है, 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है। और फिर मेरा बच्चा जो है वो उसका 10वीं बैच से सेलेक्ट हो गया, पीपीटी का परीक्षा दिया था उसने, तो घर बैठे संत रामपाल जी की दया से घर बैठे मैसेज आया कि आपका बच्चा का पॉलिटेक्निक कॉलेज जबलपुर में सिलेक्ट हो गया है, आप जल्दी से जल्दी बच्चे को भेजा दें। तो 1 दिन का डेट दिए थे, उस समय भी मेरे पास पैसा नहीं थे। मैं बोली कहाँ से इतने पैसा लेके आऊँ, कैसा करूँ कैसा ना करूँ। फिर पड़ोस में कुछ रहते हैं पड़ोसी, तो उनसे मैं 5,000 रुपये मांगी, तो 5,000 रुपये मांग के और मैं अपने पति और अपने बेटे को जबलपुर भेजाई। तो वहाँ पे सारे दिन खड़े होना पड़ा, 12 बजे से शाम के 5 बजे तक। फिर इसका नंबर लगा, इसका एडमिशन हुआ। तो एडमिशन में हम लोग पहले ITI पे करा दिए थे इसका एडमिशन, तो ITI पे एडमिशन कराए तो वो वहाँ से अंकसूची में लिख के गया था कि इसका TC इसलिए निकल रहा है कि ये ITI कर रहा है। तो उन लोग ITI वाले ने काटा नहीं। फिर वो बोले कि आपका एडमिशन तो नहीं हो पाएगा, बोले आप लोग ऐसा लिखवा के लाए, इसको सुधरवाइए। जब हो गया एडमिशन और समय भी नहीं है, तो फिर हमने बोला कि नहीं, अब हम तो परमात्मा ही यानी कि संत रामपाल जी दया करेंगे हमारे बच्चों पे। तो हमने उनसे डेट मांगा कि भाई देखिए आप एडमिशन कर लीजिए, सर जी एडमिशन कर लीजिए, आप बोलोगे तो हम कल लेके आ जाएंगे शाम तक के। तो बोले ठीक है, आप कल इसको ठीक करा के लेके आ जाना। तो बच्चे का फिर सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन भी हो गया और आज बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है और छोटे वाला 12वीं कर रहा है इस साल, संत रामपाल जी की दया से। मेरे पति पहले शराब भी पीते थे, शराब भी बहुत पीते थे और तंबाकू खाते थे और पान तो अगर सुबह पान नहीं मिला तो सोचो खाना नहीं पचता था उनको। ऐसे डेली पान और तंबाकू गुटखा और बीड़ी सिगरेट जो चोरी करते थे, मेरे सामने तो नहीं करते थे पर चोरी करते थे। और आज संत रामपाल जी की दया से ना तो गुटखा खाते हैं, ना पान खाते हैं, ना शराब पीते हैं, ना मांस, कुछ नहीं खाते हैं। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से सारी चीज़ें जो बुराइयां थी वो सारी छूट चुकी हैं। अब हम लोग घर में भी अच्छे हैं और सब चीज़ से अच्छे रह रहे हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए सर जी, जैसे हम लोग सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने समय जो पट्टी पड़ती है, पीली कलर की पट्टी जो पड़ती है, उसमें पूरा नाम पता आता है कि हम कैसा उपदेश लें, कैसा लें। भक्तों का वहाँ पे नंबर रहता है, उस नंबर को डायल करें, नंबर घर में नोट करके रखें और वो नंबर से फ़ोन लगाएं तो आपको आपके स्टेट में कहाँ पे या आपके ज़िला पे कहाँ पे नामदान केंद्र है वो सब आपको पता चल जाएगा। और उस नंबर से आप जाके और अपने नामदान केंद्र पे आप नाम ले सकते हैं। धन्यवाद जी। चाहे आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।